चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है, इसके पहले बता दूं कि इसका जो चैप्टर 2 का आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में जाने से पहले कुछ चीजें यहाँ पे जान लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि इसमें क्या निकालना है आपको, तो एक ग्राफ देखनी है और ग्राफ देख के आपको शून्य बता देनी है कि कितनी है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक ये ग्राफ हो गया। ठीक है, इसको आप बोले तो x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं। ठीक है, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का एक ग्राफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक यहाँ पे लाइन खींची गई ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि इस ग्राफ को देख इस ग्राफ को देख के बताइए कि ये इस पे कितने शून्यक है। ठीक है, तो कितने शून्यक है, तो इसके लिए हमें एक बात याद रखनी होती है कि हमें अगर शून्य की गणना करनी होती है तो देखना होता है कि x अक्ष की जो है उस पे कितनी बार कटा हुआ है। ठीक है, तो x अक्ष पे देखा जाए तो ये एक बार कटा हुआ है। ठीक है, अब ये याद ध्यान में रखिए कि y वाली नहीं देखनी है। ठीक है, y वाली देख के भी नहीं बतानी है, देखनी किस पे है तो x पे देखनी है। तो x पे कितना कटा हुआ, तो एक कटा हुआ, तो इनकी इसका शून्य कितना हुआ, एक शून्यक हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये ग्राफ ऐसे दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे ये लाइन दे दी गई है। ठीक है, तो अब पूछा गया कि बताइए इसके कितने शून्यक है, तो क्या इस x पे काटा हुआ है, तो नहीं काटा, तो नहीं काटा है तो इसकी शून्य कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और ग्राफ है और इसको कुछ इस प्रकार से बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए बताइए इसके कितने शून्यक है, तो देख लीजिए यहाँ पे एक बार काटा है और एक बार यहाँ पे काटा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें कितने शून्यक हो जाएंगे, तो इसमें 2 शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से प्रश्नावली 2.1 में कुछ ग्राफ दिए गए हैं और इसको देख के बतानी है कि इसमें कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को। इसका पहला क्वेश्चन का जो चित्र दिया गया है, जो ग्राफ दिया गया है, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, और क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये रेखा खींच दी। ठीक है, और बोला कि बताइए कि इसमें कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो अभी बताया ना कि अगर x पे काटेगा तब शून्य की गणना करनी है, अगर x पे नहीं काटता है कोई लाइन तो उसकी गणना नहीं करनी है, y पे काटे तो गणना नहीं करनी है। ठीक है, तो y पे काटा है तो y पे काटा है, तो यहाँ पे x पे तो एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं है, तो इसका शून्य की बात करें हम, इसका शून्य की हम बात करें तो इसके शून्य कितनी हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से देखते हैं 2 नंबर में। तो 2 नंबर में कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, कि इस प्रकार से दिया है। ठीक है, अब इस प्रकार से दिया है और इसमें पूछ रहा है कि बताइए कितने शून्यक होंगे। ये कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं। ठीक है, तो इसमें शून्य पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए x पे एक ही बार काटा हुआ है, तो इसका मतलब इसका शून्य की बात करें, इसका शून्य कितना होगा, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कुछ ग्राफ इस प्रकार से कि इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया, तो इसमें कितने शून्यक होंगे, तो गणना कीजिए। एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है। ठीक है, तो 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो गई, शून्य बराबर कितने हो गए, तो यहाँ पे 3 गो शून्यक हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ग्राफ दिया गया है वो कुछ ऐसे दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया गया है, तो यहाँ पे एक बार कट रहा है x पे और एक बार यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, तो इसके शून्यक की अगर हम बात करें तो इसके शून्यक हमारे कितने हो जाते हैं, तो इसके शून्यक 2 हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर में बात करें तो 5 नंबर की ग्राफ जो कुछ ऐसे दी गई है। ठीक है, पहले ऊपर ले गया है, फिर नीचे ले आया, फिर ऐसे ले गया है, फिर ऐसे ले गया। ठीक है, तो इस पे देख लीजिए कितनी है, तो 1 2 3 4, तो एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है। ठीक है, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पे शून्य कितने हो गए, तो यहाँ पे शून्य के बराबर कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर में। तो 6 नंबर में बोला गया है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे दी गई है इस प्रकार से, फिर यहाँ से, ठीक है, फिर ऊपर भागी है, फिर यहाँ पे गई है, फिर यहाँ पे गई है। ठीक है, इस प्रकार से गई है, तो इस प्रकार से गई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, तो इसकी शून्य की संख्या कितनी हो गई? तो इसकी शून्य की संख्या कितनी हो गई? तो इसकी शून्य की संख्या 3 हो गई। ठीक है, तो यहीं पे तुम्हारा क्या हुआ, 2.1 प्रश्नावली खत्म हो जाती है। बस इतना ही बताना था, देख के कि एक्स अक्ष पे कितने रेखाएं जो है कितनी जगह पे काट रही है, उसकी गणना करके शून्य बता देने की इसकी इतनी ही शून्य होती है। ठीक है, धन्यवाद।